क्या आपको लगता है कि उम्र के साथ आपकी समझदारी भी बढ़ गई है? क्या आप खुद को इन लोगों में शुमार करते हैं जो ज़िंदगी के तजुर्बात की वजह से दूसरों से बेहतर फैसला कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए एक दिलचस्प आईना साबित हो सकती है। हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़हानत और तजर्बे के बारे में ऐसा यकीन बना लेते हैं जो हमें अपनी कमज़ोरियाँ देखने ही नहीं देता। हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हमारे रवैयों में ऐसी बातें छुपी होती हैं जो दूसरों को तो फौरन नज़र आ जाती हैं, मगर हमें नहीं। आज हम ऐसी हैरानकुन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर समझदारी लगती हैं, लेकिन दरहकीकत इंसान को गलतफहमी में मुब्तला रख सकती हैं। मुमकिन है इनमें से कोई एक निशानी आपके अंदर भी मौजूद हो, या शायद आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। गुड इवनिंग एंड अस्सलामु अलैकुम। लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझना और अपनी शख्सियत को निखारना और बढ़ती उम्र के साथ हकीकी दानाई हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि 60 प्लस ज़िंदगी, ज़हनी सुकून, ताल्लुकात और ज़ाती तरक्की से मुतालिक हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 60 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हम लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, खामोशी की कदर समझते हैं और ये भी जान लेते हैं कि हर बहस का जवाब देना ज़रूरी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उम्र बढ़ जाना वाकई समझदारी की अलामत है? कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की वजह से खुद को बहुत समझदार समझने लगता है, मगर असल समझदारी कुछ और होती है। इस बात से जाहिर होती है कि हम अपनी गलती मान सकते हैं या नहीं, दूसरों की बात सुन सकते हैं या नहीं, बदलते वक्त के साथ खुद को बदल सकते हैं या नहीं, और अपने रवैये से दूसरों को सुकून देते हैं या तकलीफ। आज की वीडियो में हम ऐसी 7 निशानियां देखेंगे जो बताएंगी कि 60 साल के बाद आपकी समझदारी वाकई आपके किरदार, रवैये और फैसलों में नजर आ रही है या सिर्फ उम्र में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी निशानी अक्सर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली साबित होती है। पहली निशानी, आपको लगता है आप हमेशा दुरुस्त होते हैं। 60 साल की उम्र तक इंसान ने जिंदगी के इतने तजुर्बात देख लिए होते हैं कि उसे अपने फैसलों पर एतमाद होने फितरी बात है। लेकिन मसला वहां शुरू होता है जहां तजुर्बा यकीन से बढ़कर जिद बन जाए। फर्ज करें घर में बेटा या बेटी आपसे कहती हैं, अब्बा जान, अम्मी को डॉक्टर ने ज्यादा आराम का कहा है, आप उन्हें इतना काम ना करने दें। आप फौरन जवाब देते हैं, हमने तुम्हें पाला है, हमें जिंदगी सिखाने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है। ये जुमला शायद गुस्से में निकल जाए, लेकिन उसके पीछे एक खतरनाक सोच भी छुपी होती है। मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता। समझदारी का मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी में ज्यादा साल गुजारे हैं। समझदारी का मतलब ये है कि आप ये मान सकें कि कुछ मामलात में आपका तजुर्बा बेहतर है और कुछ मामलात में नई नस्ल का इल्म ज्यादा बेहतर हो सकता है। मसलन मोबाइल, ऑनलाइन बैंकिंग, नई टेक्नोलॉजी या जदीद कारोबारी तरीकों में मुमकिन है आपका बेटा आपसे ज्यादा जानता हो। क्या उसका मतलब आप कम समझदार हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, मुझे समझाओ, ये जुमला आपकी इज्जत कम नहीं करता, बल्कि आपकी शख्सियत को बड़ा बनाता है। याद रखें, जो शख्स हर वक्त खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता है, वो सीखने के दरवाजे खुद बंद कर देता है। दूसरी निशानी ये है कि आप दूसरों की बात सुनते हैं मगर मानते कभी नहीं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपसे मशवरा मांगता है तो आप उसे पूरी तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन जब कोई आपको मशवरा दे तो आप जहन में फौरन जवाब तैयार कर लेते हैं, हाँ हाँ मुझे मालूम है, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें क्या पता। ये रवैया बज़ाहिर एतमाद लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़हनी जमूद की अलामत होता है। एक मिसाल देखें, एक 65 ईयर्स ओल्ड शख्स हर महीने अपने बेटे से शिकायत करता है, घर के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। बेटा उसे मशवरा देता है कि कुछ गैर ज़रूरी अखराजात कम कर दें। वो फौरन कहता है, तुम मुझे बजट सिखाओगे? मैंने तुम्हें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम किया है।
بیٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد وہی شخص کسی دوست سے یہی شکایت کرتا ہے کہ آج کل کے بچے ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ ذرا سوچیں، شاید مسئلہ بچوں کے نہ سننے کا نہیں، بات سننے کی ہماری عادت کا بھی ہو۔ ہمارے اندر بھی تو یہ عادت ختم ہو جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی بات نہیں سنتے۔ یاد رکھیں، سننا اور سمجھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی بات خاموشی سے سن سکتے ہیں، مگر اگر ذہن پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ میں صحیح ہوں تو آپ نے حقیقت میں سنا ہی نہیں۔ سمجھدار انسان ہر مشورہ قبول نہیں کرتا، بلکہ ہر مشورے کو فوراً مسترد بھی نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے اس بات میں میرے لیے کیا سیکھنے کو ہے۔ 60 سال کے بعد بھی ذہن کو کھلا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا سبق عمر کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ اصل عقل یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، اصل عقل یہ ہے کہ آپ صحیح جواب سننے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری نشانی، آپ اپنی غلطیوں کے لیے ہمیشہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انسان کی سب سے مشکل جنگ اکثر دوسروں کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا آسان نہیں، خاص طور پر اس شخص کے لیے جس نے پوری زندگی فیصلے خود کیے ہوں۔ مثلاً ایک ریٹائر شخص نے اپنی جمع پونجی ایک ایسے کاروبار میں لگا دی جس کا اسے مکمل علم نہیں تھا۔ کاروبار ناکام ہو گیا۔ گھر والے پوچھتے ہیں، ابا آپ نے پہلے کسی سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ وہ فوراً جواب دیتے ہیں، میرے دوست نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا۔ دوست سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا۔ یہاں اصل نقصان صرف پیسے کا نہیں ہوا، اپنی غلطی نہ ماننے کی عادت نے مسئلہ مزید بڑا کر دیا۔ سمجھداری یہ نہیں کہ انسان کبھی غلط فیصلہ نہ کرے، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ آپ کہہ سکیں، ہاں یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہوا، مجھے اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مگر شخصیت میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ ہر ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو بناتے رہیں گے تو آپ کے پاس اپنی اصلاح کی کوئی وجہ نہیں بچے گی، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ 60 کے بعد انسان کے پاس ماضی بدلنے کے لیے وقت نہیں، لیکن مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ وقت موجود ہوتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا شکست نہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ عمر میں نہیں سمجھ میں بڑا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ نئے خیالات کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یہ جملہ شاید آپ نے خود کئی بار کہا ہو، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہر وہ چیز جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی غلط ہے؟ بالکل نہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، گھر بدل رہے ہیں، کام کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، بچوں کے سوچنے کا انداز بدل رہا ہے۔ ایک 70 سالہ شخص اپنے پوتے کو موبائل پر بینکنگ کرتے دیکھ کر کہتا ہے، یہ سب خطرناک ہے، بینک تو صرف جا کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ پوتا اسے سمجھاتا ہے کہ آج بہت سے کام موبائل سے ہو سکتے ہیں، لیکن دادا ہر بات کو رد کر دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد انہیں خود بینک کی ایک مشکل پیش آتی ہے اور وہی پوتا ان کی مدد کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ دادا غلط تھے یا پوتا صحیح، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھیں، نئی چیز قبول کرنا اور اندھا اعتماد کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ آپ ہر نئی ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کی ہر بات نہ مانیں، لیکن ان کی بات سن سکتے ہیں۔ آپ پرانے اصولوں کو چھوڑیں نہیں، مگر یہ بھی دیکھیں آج کی دنیا میں انہیں کیسے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عقل عمر کے ساتھ بڑھ سکتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب ذہن کے دروازے کھلے رہیں، ورنہ انسان 70 کا ہو کر بھی وہی سوچ رکھ سکتا ہے جو 30 سال پہلے تھی۔ 5واں اشارہ، آپ ہر اختلاف کو اپنی توہین سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کا آپ سے اختلاف کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کی وہ عزت نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ اختلاف سنتے ہی ذاتی حملہ محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً خاندان میں کھانے کے دوران بیٹی کہتی ہے، امی میرا خیال ہے ہمیں گھر کی کچھ چیزیں بدل دینی چاہیے تاکہ آپ دونوں کے لیے زیادہ آسانی ہو۔
माँ फौरन कहती है, तुम्हें हमारा घर भी पसंद नहीं, तुम हमें बताओगे घर कैसे चलाना है। बात घर में तब्दीली से शुरू हुई थी, लेकिन चंद सेकंड में इज्जत, परवरिश और पुराने एहसानात की बहस शुरू हो गई। यही वो जगह है जहाँ समझदारी की ज़रूरत होती है। इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी बनाना ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। ज़रा सोचें, अगर आपका कोई करीबी शख्स आपकी राय से इख्तलाफ करता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। दूसरा, अच्छा तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे समझाओ। दूसरा जवाब आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपकी बातचीत के तरीके को बदल देता है और आपको बातचीत का मौका देता है। 60 के बाद ज़िंदगी में सुकून की कदर बढ़ जाती है। हर बहस जीतने की कोशिश दरअसल आपसे सुकून छीन लेती है। कभी कभी सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन हर इख्तलाफ का जवाब लड़ाई नहीं होता। बातों में आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समझदार इंसान की निशानी है। छठी निशानी, आप मशवरा बहुत देते हैं मगर खुद किसी का मशवरा कबूल नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर शख्स के लिए मशवरा मौजूद होता है। बेटे को मशवरा, बेटी को मशवरा, पोते को मशवरा, पड़ोसी को मशवरा, दोस्त को मशवरा। कोई उन्हीं से कहे आपको भी मशवरे की ज़रूरत है तो वो फौरन जवाब देते हैं, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। ये रवैया ज़रा गौर तलब है। एक 68 ईयर्स का शख्स है, वो अपने बेटे को बार बार कहता है, बेटा गुस्सा कम किया करो, सेहत खराब हो जाएगी। एक दिन बेटा एहतराम से कहता है, अब्बा आप भी हर छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं। वालिद नाराज होकर कहते हैं, मेरा गुस्सा और तुम्हारा गुस्सा एक जैसा नहीं। ये जुमला बहुत कुछ बता देता है। हम दूसरों की खामियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने होती हैं। अपनी खामियों को देखने के लिए खुद एहतसाबी चाहिए, और खुद एहतसाबी हमेशा आरामदेह नहीं होती। अपनी औलाद से पूछें, तुम्हें मेरे रवैये में कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है। पहला शायद जवाब सुनकर बुरा लगे, लेकिन अगर आप खामोशी से सुन लें तो मुमकिन है आपको अपने बारे में ऐसी बात मालूम हो जाए जो आपने कभी खुद नहीं देखी। मशवरा देना आसान है, मशवरा कबूल करना किरदार की पुख्तगी है। 60 साल के बाद आपको हर शख्स की बात मानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभी किसी एक की सच्ची बात आपकी पूरी ज़िंदगी का एक मसला हल कर सकती है। 7 पॉइंट, आपको अपनी कमज़ोरी नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों की खामियां फ़ौरन दिखाई दे देती हैं। ये शायद इन 7 निशानियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हम दूसरों की गलतियां ऐसे देख लेते हैं जैसे हमारे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास हो। वो बहुत खुदगर्ज है, उसे बात करने की तमीज़ नहीं, वो बहुत ज़िद्दी है, वो की कदर नहीं। लेकिन जब कोई हमारी अपनी खामी की तरफ इशारा करे तो हम कहते हैं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मसलन एक शख्स ने अपने बेटे से कहता है, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन जब बेटा कहता है, अब्बा आप भी तो अक्सर अम्मी की बात दरमियान में रोक देते हैं, तो वो फौरन जवाब आता है, ये अलग बात है। नहीं, शायद अलग बात नहीं, मुमकिन है हम दूसरों में वही चीज़ें देख रहे हों जिसे अपने अंदर देखने से हम गुरेज कर रहे हैं। समझदारी का एक खूबसूरत मरहला वो है जब इंसान आईने में सिर्फ चेहरा नहीं देखता, अपना रवैया भी देखना शुरू कर देता है। अपने आप से कभी पूछें, क्या मैं वाकई दूसरों की तरह कुछ गलत आदतें रखता हूँ? क्या मेरे बच्चे मुझसे किसी बात की वजह से दूर हो रहे हैं? क्या मेरी बात हमेशा नसीहत बन जाती है? क्या मैं दूसरों से वो तवक्को करता हूँ जो खुद पूरी नहीं करता? अगर इन सवालात में किसी एक का जवाब हाँ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी खामी देख लेना शिकस्त नहीं, ये इस्लाह का पहला कदम है। और शायद 60 साल के बाद हकीकी समझदारी की सबसे खूबसूरत निशानी यही है, हम दूसरों को परखने से पहले अपने आप को परखना शुरू करते। अगर आज की वीडियो में बयान की गई बातों में से किसी एक बात ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो उसे तनकीद ना समझें, बल्कि एक मौका समझें। क्योंकि हकीकी समझदारी ये नहीं कि इंसान हर वक्त खुद को सही साबित करे, बल्कि यह है कि वो अपनी गलती को पहचान सके, दूसरों की बात सुन सके और ज़रूरत पड़ने पर अपने रवैये को बदल सके। 60 साल के बाद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है कि अब हमें हर किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं।
ہم سکون، عزت اور بہتر تعلقات کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، عمر ہمیں تجربہ دیتی ہے، لیکن اپنے تجربے سے سیکھنا ہی اصل دانائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے کسی دوست یا عزیز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں ان 7 باتوں میں سے کون سی بات آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محسوس کی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور زندگی کی اس دوسری اننگز کو سمجھداری، سکون اور وقار کے ساتھ جیتیے۔ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیں اور اس کا نمبر بھی تحریر کریں۔